नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम बात करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के सुप्रीमो, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिनकी चाहते तो हैं, उनकी चाहत है, उनकी चाहते बहुत हैं, लेकिन करे क्या। इस साल बिहार में चुनाव है, वो एनडीए का एक मजबूत स्तंभ है। हमारे साथ निशांत मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत है। लोजपा रामविलास प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील हैं, वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। कल चिराग पासवान ने राजगीर में सभा की और उससे पहले भी एक सभा हुई थी, मुझे याद है आरा में हुई थी। उससे पहले एक बार जमुई में सभा हुई थी, बहुत जगह सभा उनकी हुई है। चिराग पासवान ने कल कहा कि 2020 भी उन्हें याद है। 2020 उनको याद है, कैसे उसके बाद फिर उनकी पार्टी तोड़ी गई, परिवार तोड़ा गया। 2020 के चुनाव तो वो अलग लड़े थे, आप लोग इंडिया के साथ थे नहीं। तो वो टीस अभी भी लगता है दिल में मार रहा है, या उन लोगों को पहचान रहे हैं चिराग पासवान? क्या क्या दिल में है? क्योंकि बिहार भी उन्हें बुला रहा है। वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे नहीं, बिहार से चुनाव लड़ेंगे। देखिए आलोक भाई, जैसा आपने कहा कि मेरे नेता ने कहा कि 2020 याद है। निश्चित तौर पे आप उस समय को याद करिए, और आपने बहुत नज़दीक से कवर भी किया था कि 2020 में किस तरीके से हम लोगों के साथ खेल खेला गया। आपने देखा कि किस तरीके से आदरणीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई। हम लोग अलग चुनाव लड़े थे 2020 के विधानसभा आपके चुनाव। साथ खेल खिलाया कि आपने खेल खेला? नहीं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, मैं उस भावनाओं को समझा रहा हूँ जो मेरे नेता ने कल कहा है। आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें। तो किस तरीके से हमारे साथ हुआ आपने देखा। उस समय हम एनडीए से अलग चुनाव लड़े थे निश्चित तौर पे। उसके बाद हमारी पार्टी तोड़ दी गई, पार्टी तोड़ के परिवार को तोड़ दिया गया। जो चाचा को जिम्मेदारी लेनी चाहिए था, उन्होंने पार्टी को तोड़ा और खुद मंत्री बनने के चक्कर में अलग चले गए। खैर, वो सब बातें अब पुरानी हो गई है। मेरे नेता ने इसलिए उस चीज़ का जिक्र किया कि उन्होंने अपने संघर्ष को बयां किया कि हमने किस संघर्ष के साथ आगे बढ़ा, और आज वो पुनः वो सारी चीजें जो खो गई थी वो लेकर वापस पार्टी को खड़ा करके, और पार्टी को खड़ा करके ही नहीं, पूरे बिहार में हमारी पार्टी संगठनात्मक रूप से किस तरीके से मजबूत है वो आपको 2 सभा में दिख गया होगा। आपको 2020 की बात आपने याद करी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में सर। 2020 में भी आपने कहा कि हमारे साथ क्या छल हुआ था। आपके साथ हुआ था कि आपने किया था जेडीयू के साथ? देखिए, और फिर चिराग पासवान ने कई बार ये कहा कि तीसरी नंबर की वो पार्टी होगी। हाँ, 25 लाख वोट आया था। तो ये छल कैसे था? नरेंद्र मोदी के वो हनुमान भी थे, नीतीश कुमार को पसंद नहीं थे। अब आज की डेट में आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। मन में है आप कार्यकर्ता हैं, आपके मन में है क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने? निश्चित तौर पे देखिए, अगर एक कार्यकर्ता होने के नाते सोचिएगा तो निश्चित तौर पे हम तो चाहेंगे ना कि हमारे नेता सर्वोच्च पद पे रहे, और हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता चाहते हैं। और हमारे नेता भी बहुत युवा है, यंग है, उनको पॉलिटिक्स अभी बहुत ज्यादा करनी है। तो निश्चित तौर पे आगे जो समय है उसमें हमारे नेता काम कर रहे हैं, बिहारियों के लिए सोच रहे हैं। और उनका हमेशा से सिद्धांत आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो हमारे नेता तो रोक कौन रहा है? कहाँ कोई रोक रहा है? नहीं, निश्चित तौर पे नहीं रोक रहा है, लेकिन हम अभी एक गठबंधन में है और गठबंधन की कुछ मर्यादाएं होती है। और उसके तहत हम लोगों ने सामूहिक तौर पे हमारी पांचों गठबंधन की पार्टियों ने कहा कि इस बार के चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये तो तो काहे है, पे नहीं लोजपा लड़ेंगे? रामविलास यही स्टैंड है। बिल्कुल। लोजपा रामविलास का तो यही स्टैंड है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये बात अमित शाह भी समझ रहे हैं। हाँ, कुछ कह चुके हैं अब तक। चिराग पासवान की अपनी इच्छा है। देखिए, चिराग पासवान जी का वक्तव्य उनकी मानसिकता के और उनके परिप्रेक्ष्य में देखें। एक तो चिराग पासवान जी अति महत्वाकांक्षी हैं, युवा हैं, अपने समाज के सर्वमान्य नेता हैं, उनको वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी भी है, वो अपनी ताकत जानते हैं, इसलिए महत्वाकांक्षी हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनकी पीड़ा से झलकती है, उनकी पीड़ा एनडीए उनको फेयर डील नहीं देता है। अब वो एनडीए के हमेशा हनुमान के रूप में रहे। आज उनके 6 एमपी हैं, उनको एक मंत्री पद, जिसको एक एमपी है उसको भी एक मंत्री पद, और एक एमपी के मंत्री पद वाला व्यक्ति रिपीटेडली इनको बेइज्जत करता है, ये कुछ कर नहीं पाते हैं। उनकी ये पीड़ा। बोर्ड निगम आयोग में जो सेट किए गए, इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं दी गई। बिहार के राजनीति में, बिहार के कैबिनेट में इनके पार्टी का कोई मंत्री नहीं है। आप कहेंगे एमएलए एमएलसी नहीं है। अरे एमएलए एमएलसी 6 महीने के लिए कोई भी हो सकता है, और एमएलए एमएलसी तो बनाया जा सकता है। इनको फेयर डील यहाँ नहीं मिला। पूर्व की बात करें, पूर्व का इनका पीड़ा जो है, जो आज झलक गया, ये नीतीश कुमार जी पर ये झलका। इनका सारा दर्द नीतीश कुमार जी पर है कि नीतीश कुमार जी ने इनकी हक पहले भी हकमारी की और अब भी हकमारी कर रहे हैं। जब 25 में एक युवा प्रोग्रेसिव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो नीतीश जी हकमारी कर रहे हैं। 2020 के परिप्रेक्ष्य में आप लें तो नीतीश जी के कहने पर भाजपा ने इनके सारे एमपी खरीद लिए,
परिवार तोड़ दिया। जिस चाचा को उनके पिताजी के मृत्यु के बाद परिवार की कमान संभालनी चाहिए, वो इनसे अलग होकर के अपने मंत्री पद लाभ लेने के लिए इनको कुचलने का प्रयास किए। तो सारा परिप्रेक्ष्य देखें तो इस परिप्रेक्ष्य में इनकी पीड़ा झलक गई। एनडीए में इसलिए मैं कहता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए में नारंगी एकता है, नारंगी का छिलका हटाइएगा, वहां के फाक अलग हो जाएगा। आपने चिराग पासवान जी का देख लिया, लेकिन अभी भी चिराग पासवान जी को अगर एनडीए मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट अगर करेगा तो निश्चित ही एक ये चुनाव जो चुनाव 2025 का होगा ये रोचक होगा। उसमें भी महागठबंधन जीतेगी, लेकिन रेजर थिन मेजोरिटी से। और जैसे नीतीश कुमार जी को चेहरा किए हुए है तो हम थम्पिंग मेजोरिटी से, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो ऐसे में अभी जो डिस्कशन का टॉपिक है कि चिराग पासवान जी, तो चिराग पासवान जी के साथ फेयर डील नहीं हुआ, इसकी पीड़ा वो बता रहे हैं। इस पीड़ा को फेयर डील नहीं हुआ, उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही हैं क्या? देखिए, विपक्ष के लोग हैं और विपक्ष के लोग हैं, इनका काम है हमारे गठबंधन सरकार में या भी वहाँ भी तो इनका काम है बातों को उठाना, बातों को एनडीए का मुख्यमंत्री कैंडिडेट वही होने चाहिए। देखिए इनका काम है लोगों को भ्रमित करना, करे ये अपना काम बखूबी करे। लेकिन आलोक भाई आप बताइए ना कि 2024 के लोकसभा में भी तो ये लोग कह रहे थे कि सीट शेयरिंग 40 सीट है, कैसे होगा, चिराग को 2 सीट मिलेगा तो हाजीपुर नहीं मिलेगा तो मांझी को मिलेगा, जो भी था ये लोग आवाज उठा रहे थे ना। लेकिन आपने देखा ना किस तरीके से बहुत सहजता के साथ एनडीए ने सीट शेयरिंग किया और यहाँ पे इन लोगों का सफाया कर। मतलब ये बात एनडीए को मालूम है कि चिराग पासवान खेल बिगाड़ सकते हैं, सही बात है ना? देखिए, निश्चित तौर पे खेल बिगाड़ने वाली बात नहीं है, हम लोग को बनाना है। अब खेल बिगाड़ने की कोई बात नहीं है। हम लोग अलग लड़े थे, उसका फायदा आरजेडी को हुआ। आप 2020 में आपने देखा कहाँ हुआ, वो तो कहता है कि हमको कहाँ हुआ, नहीं उल्टा मेरा वोट और कट गया। नहीं, आरजेडी को उसका फायदा हुआ। आप देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग का डेटा कह रहा है। आप देखिए उस पर कई सीटों पे फायदा हुआ। लेकिन मैं इस बार इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार हम पांचों दल एक साथ लड़ेंगे और निश्चित तौर पे आप देखिएगा विपक्ष कहीं रहेगा ही। मतलब आप मान रहे हैं 2010 की अगर हम बात करें तो उस वक्त 206 सीटें थी, 115 नीतीश कुमार के पास और 91 बीजेपी के पास। इस बार क्या उससे भी प्रचंड जीत होगी? बिल्कुल, इस बार हम लोग का टारगेट है 225। एनडीए का जो टारगेट है 2025 का टारगेट 400 भी था 2024 में। नहीं, 225 आपको यहाँ दिखेगा, आप देखिएगा। 400 टारगेट था, लेकिन विपक्ष ने क्या किया? हमेशा से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा इस बार अभी भी तो तेजस्वी कर रहे हैं, जिस तरह से वोटर लिस्ट में चर्चा कर रहे हैं, ये तो संविधान पर खतरा। इस बार आप देखिएगा बिहार की जनता बहुत समझदार है और आप देखिएगा इस बार इन लोगों को किस तरीके का हाल करेगी बिहार। नहीं, तेजस्वी तो अभी पूछ रहे थे ना, आप भी बताइए जब विस्तार से कि आपके चिराग पासवान पर उन्होंने कहा कि दामाद को सेट कर दिया, दामाद आयोग बनवा रहे हैं ये लोग और सिर्फ परिवार पर ध्यान रखते हैं। चिराग पासवान को परिवार पर बोलने का कोई हक नहीं है, ये तेजस्वी कर रहे थे। देखिए आलोक भाई, आप जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मृणाल जी को जानते हैं। मृणाल जी 2010 में भी चुनाव लड़े हैं लोजपा से, 2015 में भी लड़े हैं, वो आरजेडी के साथ अलायंस में थे। 2010 में, 2015 में भी लड़े हैं और 2020 में भी चुनाव लड़े। आप देखिए, आप अगर इस पैमाने पे तय करिएगा कि वो चिराग पासवान के बहनोई है या रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं होगा। उनका संघर्ष देखिए आप, वो जब से पार्टी गठन हुआ तब से वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और आज जब समय आया तो पार्टी ने उसे स्थान दिया। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यह फ्लाइंग लैंडिंग नहीं है कि हम घर से उठे और बहन को, भाई को, सबको बना दिए, ये वाली सीन नहीं। आप उसके स्ट्रगल को देखिए, आप मृणाल जी के राजनीतिक कैरियर को देखिए, तो आपको लगेगा कि 20 साल से ज्यादा उनका अनुभव रहा और उन्होंने काम किया है, पार्टी के लिए झंडा उठाया और पार्टी ने सम्मानित किया। ठीक है, लेकिन चिराग पासवान की इच्छाएं, वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही नेतृत्व करेंगे, उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। सिर्फ आप लोग, क्योंकि क्या है ना कि आप लोग को थोड़ा सा बेचैनी हो रहा है। पिछली बार तो अलग अलग थी एनडीए, इस बार तो सब साथ है, तो इस बार तो कुछ होना नहीं है, ऐसा लग रहा होगा। देखिए, पिछली बार में एनडीए सरकार बनाने में मुकेश सहनी जी की बड़ी योगदान थी। दोनों अगर आप देखेंगे, क्या आरजेडी को फायदा नहीं हुआ था चिराग पासवान के लड़ने से? चिराग पासवान जो है वो सबका वोट काटे, चिराग पासवान वोट कटवा के रूप में रहे, उनका स्टेटस उतना ही रहा। अगर इतना ही उनका अपना होता वजूद तो वो एक भी सीट नहीं ले लेते। एक सीट लिए थे, लेकिन वो सीट भी किसने लिया? वो सीट किसने ले लिया? किसने छीन लिया? तो इनकी पीड़ा नीतीश जी पर है। ये सारा ये जो इनको सफोकेशन है वो नीतीश जी पर है। ऊपर मन से ये जो कह ले, इनको बिहार, इनको मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना, इनके पीठ में खंजर लगेगा, इनको मुख्यमंत्री बनने का सपना
241 सीट पर लड़ने की धमकी देना, इनके साथ एनडीए का फेयर डील नहीं होना, इनके परिवार को तोड़ना, इनके पार्टी को तोड़ना, इनके कार्यकर्ताओं को बोर्ड आयोग में नहीं सेट करना, इनको आयोग में तो दिया ही जगह, उसके तो बदनाम हो रहा है। नहीं, जितना अनुपात में अन्य पार्टियों को मिला है उस अनुपात में कुछ नहीं मिला उनको, कुछ नहीं मिला। ये बहुत हल्ला किए, जाके मिले, पैर छू के प्रणाम किए, नतमस्तक हुए, चरणों में गिरे, तो एक आध मिला उनको। तो ये चिराग जी को ये मालूम है। आप देखिए चिराग जी का इसके पहले बोर्ड आयोग सेट किया गया था, कहाँ मिला था? तो चिराग जी को अनफेयर डील होता है, वो एक बड़े चेहरा हैं, वो सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि ये अनफेयर डील जितना हो रहा है, जो आपका मानना है, उसका बदला इस वक्त चुनाव में लेंगे? अगर जैसे वो जिसके बेटा है रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटा है, अगर उनका मेटल होगा तो निश्चित ही जैसा अनफेयर डील। अभी देखिए ना, एक एमपी लेके जीतन राम मांझी मंत्री हैं, ये 6 एमपी लेकर के एक मंत्री है, 5 एमपी लेके एक मंत्री है। और इसके बाद क्या, जीतन राम मांझी जी आए दिन डायरेक्ट अटैक चिराग पासवान पर करते हैं। चिराग पासवान रोने जाते हैं भाजपा नेतृत्व को, भाजपा नेतृत्व में उनकी सुनवाई नहीं है, तो इनको सफोकेशन नहीं होता, क्योंकि चिराग पासवान जी के नेचर में लॉयल्टी इंडेक्स नहीं। तो वही तुम कह रहे हैं, ये बात आपको लग रही है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई वैकेंसी तो है नहीं। तो वो जो ऐसा कहते हैं, मान लीजिए, और कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, तो तुरंत में क्यों कहते हैं कि हम 243 से लड़ेंगे, बिहार हमें बुला रहा है? इन सब चीजों के मायने कोई बच्चा नहीं है राजनीतिक में, वो उनकी दबी कुंठा अचानक जवान पर आ जाती है, तो इसलिए उनका लॉर्ड देखिए वो कभी पूरे मन से नहीं रहेंगे। और इसी कारण से मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट लूंगा आलोक जी, कि आप अगर देखेंगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनडीए और महागठबंधन का, तो एनडीए महागठबंधन में चट्टानी एकता है, सारे मामले सेट हैं, और यहाँ पर हर घटक हुआ अभी तो आपके मेरे यहाँ कोई नहीं, मेरे यहाँ फेस कौन होगा, यहाँ देखिए फेस कौन होगा, अमित शाह क्या कहते हैं, अमित शाह क्या कहते हैं, तय नहीं है। चिराग पासवान नेतृत्व की बात पर अमित शाह कहते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाने की बात नहीं सीएम, वही हम लोग को सीएम से मतलब है, सीएम फेस तय नहीं है, अमित शाह साफ साफ कहते हैं। चिराग पासवान जो कहते हैं बिहार हमें बुला रहा है, चुनाव हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, ये भी उनकी दबी इच्छा कुंठा को दर्शाता है। तो आपस में इस तरह का बात, ये एक थके हुए वृद्ध नेतृत्व जिनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति शासन करने के लिए नहीं है। दूसरी तरफ युवा जोश के साथ, दूसरा तरफ युवा जोश के साथ तेजस्वी और मुकेश सहनी का द्वय है, जिनके पास मिशन और विजन है। जनता देख रही है, 12,500 मतों का अंतर था एनडीए में, इसमें चूंकि मुकेश सहनी यहाँ थे, अब मुकेश सहनी वहां है, रिजल्ट आउट है, और 25 लाख वोट जो चिराग पासवान ने चिराग पासवान किसका काटे थे? बिल्कुल जब हम लोग अलग लड़े थे, अब चिराग पासवान वही करेंगे जो इस बार प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वोट कटवा, कभी इसका काट लिया, कभी उसका काट लिया, कभी उसका काट लिया। अब 25 लाख निशान जी नहीं, हम लोग अगर वोट कटवाते तो मुकेश सहनी जी क्या है, वो 200 एनडी में थे। नहीं, मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ। हमें वोट कटवा कह रहे हैं बड़े भाई हमारे, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी का हाल क्या है? अभी 60 सीट मांग रहे हैं, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ वही होगा, और ऐसा ना हो कि आप एनडीए में आ जाइए, खंजर भोगने वाली बात, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आपको खंजर लगे। आप डिप्टी सीएम का जो ख्वाब देख रहे हैं, खैर वो तो बहुत दूर का है। अभी तो मुकेश सहनी इंटरव्यू में हमारे कह रहे थे कि ना हमारी बात हो गई है, मल्लाह का बेटा निषाद का बेटा, बढ़िया है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, बने, कोई बात नहीं है, शुभकामनाएं। लेकिन कब बने ये तो विषय बहुत देखना पड़ेगा। नहीं, इसकी चिंता नहीं करते, लेकिन आप जो कह रहे हैं लगातार कह रहे हैं, उस चीज को मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि पैर पे जाके पैर छू रहे थे। आलोक भाई, आप लोग बहुत नजदीक से करते हैं। याद करिए, जब हम नीतीश कुमार के खिलाफ थे, जब हम एनडीए में नहीं थे, उस वक्त भी जब हमारे नेता उनसे मुलाकात होती थी तो वो पैर छू के आशीर्वाद देते। देखिए, ये एक संस्कार है, ये एक संस्कार है, और राजनीति से ना जोड़ना, इसको राजनीति से जोड़ना और इस तरीके की बात करना, हमें लगता है ये अच्छी राजनीति है। ये एक अपना संस्कार है, बड़ों को अगर आप भी मुख्यमंत्री से कोई मिलते होंगे तो प्रणाम करने बिल्कुल। ये हमारे नेता का हमेशा व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा रहा है, और जहां तक बात, और जो हम लोग विपक्ष में थे या उनके खिलाफ बोलते थे, वो नीतियों के साथ थे। अभी सारी चीजों जो पहले बीत गई, जो कंफ्यूजन था, जो क्रिएट हुआ था, वो सारी चीजें समाप्त हो गई है। हम लोग तो कहीं पिछली बार 12,500 वोट का अंतर था, तो 12,500 का, और हमारा 25-26 लाख वोट कहाँ गया? किसका लिए वोट? इस बार हम लोग एनडीए में है ना, तो वो कहाँ गया? वो एड ऑन होगा, बिल्कुल एड ऑन होगा, उससे ज्यादा एड ऑन होगा। पहले तो हमारे साथ 25 लाख वोट थे, लेकिन आप बताइए
आलोक भाई, हम लोग पूरे बिहार में घूमे हैं और ऐसा नहीं है वो तो कि कोई हमारे बदले नेता के को मूड सिर्फ में है। एक समाज से जोड़ा चिराग जाता पासवान है। बदले के मूड में है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बदला नहीं है। बदला तो लेना है, बिहार को विकास की राह पे ले जाना, 90 के दशक वाली बातें नहीं होगी। अब जो है बिहार और आगे तरक्की बनेगा और हमारे नेता का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार देश के अग्रणी राज्य में शुमार होगा। देखिए, इनके नेता की ही चलती नहीं है, उनके मिशन विजन को मैं क्वेश्चन नहीं करता। वो युवा जोश के साथ एक नेता हैं, लेकिन उनकी कुछ चलती नहीं है किसी मामले में। नीतीश कुमार जी या कहा कि बिहार सरकार में एक भी चीज उनकी औकात नहीं है कराने की। वो एक अपने कुछ कोई भी चीज ना आप कहाँ बनाए, एक देखिए ना, एक अपने बहनों को बना सके, बाकी जितनी समानुपाती, जितने अनुपात से होना चाहिए और जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग, नहीं ट्रांसफर पोस्टिंग की बात, जब से एनडीए सरकार बनी है, चिराग पासवान जी को फेयर डील न तो केंद्र में मिला है न राज्य में मिला है। ये औकात उनके अंदर में उनको मालूम होगा, ये टीस उनको है। इसी टीस का है कि कभी कभी वो जवान पर आ जाती है और अभी का वक्तव्य जिस पर हम बात डिबेट कर रहे हैं उसी का नतीजा है। और ये 25 लाख वोट का कहते हैं, भाई देखिए अभी जैसे पीके है, वोट कटवा जो होते हैं, कुछ इनका काटते हैं कुछ उनका काटते हैं। और मैं उस वक्त प्रवक्ता था जदयू का, और जदयू में कितने तरह से ये कहा गया और हमने क्या क्या नहीं बोला कि क्या ना खुद क्या क्या नहीं बोला कि चिराग ने हमारा ये हाल किया जो भी किया। तो चिराग पासवान एक स्पोर्ट हो सकते थे अगर अलग रहते तो, और अभी के समय अरे आप इसी से समझिए ना, चिराग पासवान जी क्या है। आप जदयू में प्रवक्ता थे, आप बोल रहे हैं ना कि हमने कई बार बोले कि चिराग ने क्या हाल किया। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वोट कटवा है और एक तरफ कह रहे थे कि हम उस वक्त जेडीयू में थे तो हमारा हाल ये कर दिया। तो दोनों बातें आप ही कहेंगे, इससे तो कंफर्म हो गया ना कि आप चिराग जी की ताकत को यहाँ एक्सेप्ट कर लिए। मेरा कंप्लीट तो करने दीजिए सेंटेंस। मेरा कहता हमें कहा गया कहने के लिए कि चिराग पासवान ने किया, लेकिन मैं प्रवक्ता था उस वक्त, मैं जानता था कि जदयू की ये हालत उनके अपने कारणों से हुई है और ज्यादा डैमेज चिराग पासवान ने एकदम नहीं, सबको डैमेज किया। चिराग पासवान ने भाजपा को डैमेज किया, चिराग पासवान ने आरजेडी को डैमेज किया, चिराग पासवान वोट कटवा के रूप में हमें भी डैमेज किया, सबको डैमेज किया, लेकिन वोट कटवा के रूप में। और ये जो जदयू को जो दिक्कत हुई, उपेंद्र कुशवाहा तब एक बार अलग लड़े थे, तो कुशवाहा वोट बैंक हमारा ट्रेडिशनल वोट बैंक था कि चिराग पासवान ने मेरा कौन सा वोट लिया, कोई मेडिटेशन वोट नहीं दिया, कोई मेडिटेशन वोट। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को, बहुत शुक्रिया। देखना होगा चिराग पासवान का मूड क्या है, बदला हुआ मिजाज क्या है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सच में अगर वो एनडीए के साथ रहते हैं तो फिर महागठबंधन को दिक्कत होनी है। और अगर सच में जैसा अमित शाह कह रहे हैं, चुनाव होने के बाद, ठीक है, एनडीए की जीत जाने के बाद नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कौन होगा क्यों नहीं खुल के बोल रहे हैं। अगर वैसा हुआ तो फिर कैसा होगा, क्या चिराग पासवान के सुनहरे दिन होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।